हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम उसको अलग पहचान सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हर एक चीज़ की डिटेल में, सारे रूल्स। ठीक है, सारे रूल्स क्या होते हैं यार, रूल्स कुछ नहीं होता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है सारा। इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी तो देयर इज नो रूल्स। यहाँ कोई रूल नहीं है भाई, रूल नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो आप चीज़ें बहुत जल्दी से सीख जाओगे। ठीक है, अगर मेरी आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने किस चीज़ को बात कर दी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मैं दोबारा इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है। देखो इसकी पहचान भाई, अगर हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, है ना, अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो हम पहचान के बारे में बात करेंगे कि भाई आखिर अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो इसकी पहचान क्या होगी। भाई कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया डिटेल में, फिर मैं इसमें भी बता देता हूँ। ठीक है, तो देख लो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर लेकिन देखना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस आपको तभी पता चलेगा जब वो वीडियो देखो। क्योंकि मैं अब आने वाली वीडियो में मैं डिफरेंस डिस्कस नहीं करने वाला, मैं सीधा उसको बता दूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो देखो पहचान क्या है। सबसे पहले लास्ट में क्या आ जाएगा, सेंटेंस के अंत में या है, ये है, ठीक है, आ है, ई है और चुका है, तो ये है, ई है, ठीक है, चुका हूँ, चुके हैं, वह खाना खा चुके हैं, वह नहा चुके हैं, तुम आ चुके हो, तुम वहाँ जा चुके हो, मैंने वीडियो बना ली है, तुम आए हो, मेरा दोस्त आया है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं। जब आखिर में क्या आएगा, चुका है, चुकी। जैसे कि अगर मैं कुछ वर्ब के साथ अगर इनको जोड़ूं तो देखो वर्ब हमारे पास क्या होती है, हमें पता है कि देखो वर्ब क्या होती है हमारे पास। जैसे कि हमारा हो, सबसे पहले अगर वर्ब बात करें तो हमारा होता है जाना। ठीक है, तो जाना का बन जाएगा गया, है ना, गया है, खाया है, आया है ना, धोखा दिया है। ठीक है, तो यास में या है आ जाएगा, या फिर जा चुका है। ठीक है, जा चुका है, चुकी है, ठीक है, चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी पहचान होती है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जहाँ भी तुम्हें ये दिखे तो समझ जाना भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो याद रखना। वैसे ये वाले सेंटेंस ना बहुत कम लिखे होते हैं, ये वाले जो पहचान होते हैं ना बहुत कम लिखी होती है। भाई उन्हें तुम्हें कंफ्यूज भी तो करना है, तो ज़्यादा तुम्हें यही दिखेगा। जैसे अगर तुम नॉर्मली बोलोगे ना, नॉर्मली अगर तुम मान लो कहीं पे जाते हो, भाई उसको पूछा भाई क्या भाई तुमने खाना खाया, तो तुम बोलोगे हाँ मैंने खाना खा लिया है ना। चुका तो तुम बोलोगे हाँ मैं खाना खा चुका हूँ। तो ऐसे तो कोई बोलता नहीं है मैंने खाना खा लिया है, मैंने कार पार्क कर दी है, तुम आए हो। तो ये क्या है, ये सारे सेंटेंसेस जो है ना, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं इसकी आपको हेल्पिंग वर्ब बताने वाला हूँ, उनका यूज़ कैसे होगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, हैज़ हैव होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज़ हैव होती है। उसके साथ हमेशा याद रखना, हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो सिंपल एक रूल पे हमारी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है पूरी टेंस की, सिर्फ एक रूल पे काम करती है। क्या होता है उसमें, सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह अगर मान लो ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हमें पता है हैज़ हैव होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज़ हैव। अगर हमें पता है, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं, हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है, तो यहाँ पे डू डज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह। हमें पता है कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर होती है, तो यहाँ पे इज एम आर आ जाएगा। तो क्या है, इसी स्ट्रक्चर में मतलब ये क्या है, हमारा टेंस का निचोड़ है। अगर टेंस को अगर हम एक उसमें चुन्नी में रखें, उसको पूरी तरह निचोड़ दें, कैसे हम घी कहते हैं ना, तो ये निचोड़ है भाई पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अब मैं जरा बात करता हूँ कि नेगेटिव इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और हाँ हैज़ कब आता है, हैव कब आता है, ये भी जरा मैं आपको डिटेल में बता दूँ। देखो हैज़ आता है हमेशा सिंगुलर के साथ। किसके साथ, हमेशा सिंगुलर के साथ। तो हैज़ आएगा भाई सिंगुलर।
हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ। और देखो कभी कभी यू भी इस्तेमाल होता है, तो यू के साथ हमारा हैव आएगा और आई के साथ हमारा हैव आएगा, याद रखना। तो प्लूरल नाउन के साथ यू आई और सिंगुलर के साथ हमारा हैज़ आएगा। कोई भी नाम होगा तो है सिंगुलर हैज़ आएगा। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, अगर मैं आपको यहाँ सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, तो देखो क्या लिखा है मैंने खाना अभी खाया है, ठीक है। तो तुमने बता दी अभी, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो अब इसको बनाते हैं। तो देखो इसी रूल के ऊपर बेस बनाऊंगा, अभी मैंने कोई रूल आपको बताया नहीं है, इसी के हिसाब से आपने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो देखो जैसे कि मैंने, आपको पता है सब्जेक्ट आपको पहचानना आता है, तो मैंने क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आई, तो आई। हमें पता है भाई अगर ये हमारा परफेक्ट टेंस है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज़ हैव। अब ये सोचना है कि आई के साथ क्या आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आता है हैव। तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई हैव आ गया, ठीक है, आई हैव। अब हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें क्या आएगी। अब देखो इसके बाद हमें पता है कि भाई सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब भाई वर्ब, अब वर्ब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें वर्ब कौन सी आती है, वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो तुम्हें वर्ब्स की भाई फॉर्म से भी याद करनी पड़ेगी, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो आई हैव, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, जल्दी वर्ब बताओ भाई, कमेंट में लिख के बताओ इसकी सेंटेंस में वर्ब क्या है। इस वर्ड में सेंटेंस क्या है, इसमें सेंटेंस में क्या है भाई, खाना 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 क्या होता है, ईट होता है। आपको अगर पता हो तो ईट होता है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, इटन। आई हैव इटन, क्या खाया, खाना। आई हैव इटन फूड, कब खाया, अभी, नाउ। तो कुछ नहीं करना, जिस तरह से हमारे रूल्स हैं, इन रूल्स के बेसिस पे आपने क्या करा, सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर दिया, और आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आपकी गलती अभी फिलहाल हमें ये नहीं सोचना कि हम गलती क्या करेंगे, आर्टिकल में गलती है, ये गलती भी नहीं सोचनी, हमें सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। अभी क्या कर सकते हो पता है, अभी वट यू कैन डू ओनली वन थिंग, यू कैन ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंस वट इज गिवन इन द बोर्ड, और वट इज कम्स इन योर माइंड। जो आपके माइंड में आए ना उसको कॉपी में लिखो। When you write in your notebook, then you translate properly, ठीक है। अगर जब तुम उसको लिखोगे ना तभी उसको प्रॉपरली आप ट्रांसलेट कर पाओगे। ये मत सोचो कि मुझे आ ही नहीं रहा है। जब भी तुम किससे बात करते हो, मान लो जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, अरे बहुत सारे सेंटेंस, इतने सारे काम करते हो। जरूरी नहीं है कि अब देखो मैं आपको किस चीज़ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट करा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट करा चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से आपका प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं बचेगा, ठीक है। तो जो दिमाग में आता है बोलो, जो दिमाग में आता है बोलो, वर्ड्स कम्स इन योर माइंड, टेल एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ एंड नो वन, नो ओनली इन योर कॉपी, because this is your writing skills. If you try it then you improve your writing skills also, ठीक है। ओके, तो मैंने खाना अभी खाया, आई हैव इटन फूड नाउ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे देखो रूल लिख रहा हूँ। रूल यार, रूल क्या होता है, रूल कुछ नहीं होता। फिर मैं आपको, अगर आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको यहाँ पे रूल लिख के दिखा देता हूँ कि भाई रूल क्या होते हैं। आपने मेरे हिसाब से, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूल्स लिख लेता हूँ ताकि आप क्या करोगे, उनको याद करना है, कर लेना। वैसे अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ट्रांसलेशन में। और मैं 2-3 सेंटेंस और लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। और एक वीडियो ऐसी बना लेंगे जिसमें हम सारे की सारी ना सारे सेंटेंसेस जो आते रहेंगे वो हम लिखते रहेंगे, और फिर उसके बाद क्या है, उसको ट्रांसलेट करेंगे। जब टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रेजेंट टेंस की एक इकट्ठी वीडियो बना लेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, उसका पूरा देखना। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसमें रिवाइज कराने वाला हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, आपको दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। देखो क्या था, आई हैव इटन फूड, तो मैं आपको बता रहा था अफर्मेटिव सेंटेंस के भाई स्ट्रक्चर। अब देखो अफर्मेटिव, अब मेरे हिसाब से भाई जो मुझसे सीख रहे हैं ना, जो मेरे को देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ना उनको इंग्लिश ना आसान लगने लग जाएगी। क्योंकि देखो रीडिंग आप कर रहे होंगे घर पे, अगर रीडिंग नहीं कर रहे ना तो मेरी वो वीडियो देखिए कि कैसे वो 6 पॉइंट्स हम कौन से याद रखें जब हम इंग्लिश सीखते हैं, तो वो वीडियो देखिए। और इस चैनल पे जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पर आ रखे हैं ना, वो वीडियो एक बार जरूर देख लो,
वो वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि उसी वीडियो की वजह से मैं आपके पास पहुंचा हूँ। और दूसरी बात यह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई मदद मिली, अगर नहीं मिली तो वही ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अफर्मेटिव, तो फर्स्ट सेंटेंस तो भाई क्या है, फर्स्ट अफर्मेटिव में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इसका तो कुछ नहीं, सेम ही होता है। देखो सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भाई इसकी क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव। तुम्हें खुद बनाओ ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज़, हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड्स है। अभी अदर वर्ड्स क्या है, बाकी सेंटेंस में जो भी चीज़ लिखी होती है, जैसे कि ये लिखा हो ना नाउ, तो ये अदर वर्ड्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव की अगर बात कर लें, यार पेन भी नहीं चल रहा, बताओ, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात कर लें तो नेगेटिव में क्या, सबसे पहले हमारा नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव कुछ नहीं होता, क्या आता है, हैज़, हैव, है ना। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। अब इंटरोगेटिव वर्ड्स, तो विच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, तो दिस सेंटेंस आर कॉल्ड फॉर द आस्किंग द क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, हैज़, हैव। अगर हमारा क्वेश्चन, अगर सेंटेंस में अगर हमारा WH फैमिली का वर्ड है तो यहाँ पे WH फैमिली भी लगा देंगे, अगर नहीं है तो खाली हैज़, हैव से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब कौन से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो अगर आपने ये नहीं पता तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देखिए, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ये एक वीडियो है, इसमें डिटेल में डिस्कस कर रहा है कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। सारी चीज़ मैंने लिख रखी है, तो आप वो जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि WH फैमिली वाले कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद बचेगा सब्जेक्ट, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ठीक है। अगला, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इसमें इंटरो और नेगेटिव दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब नहीं भी आ जाता है इसमें, तो वही सेम WH फैमिली प्लस हैज़, हैव प्लस क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही भाई, ठीक है। तो आपके सामने ये सारे रूल्स हैं, इनका रूल्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मनीषा ने एक टॉप आज मार्केट से खरीदा है, ठीक है। तो मनीषा ने एक टॉप आज मार्केट से खरीदा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे मैंने बात कर ली किसकी, अब इसमें आपको क्या, देखो मैंने यहाँ पे बहुत लंबा सेंटेंस लिया, तो डरना नहीं है, इसको ट्रांसलेट करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोनेगेटिव है, ठीक है। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, देखो, ठीक है। अब आपने ये पहचान लिया, तो मेरे हिसाब से आपने सबने पहचान लिया होगा कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नहीं का तो जब आया ही नहीं, जहाँ पे नहीं आता तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं गया है, तो इसलिए इंटरोगेटिव है ही नहीं, और अगर नहीं है तो इंटरोनेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये एक ही सेंटेंस बचा, क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है भाई, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक है। अब चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो अब मेरे को तुम बताओ, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, जो काम करता है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, खरीदने काम कौन कर रहा है भाई, मनीषा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मनीषा ने एक टॉप आज मार्केट से खरीदा है। तो मनीषा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। तो मनीषा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हैज़ आ गया। मनीषा हैज़ क्या खरीदा है, मनीषा हैज़ खरीदा है। तो देखो लास्ट में जो ये जिसमें ये आ है लगता है ना, आ है या चुका है जिसके बाद लगता है, तो वही हमारी मेन वर्ब हो जाती है। तो क्या खरीदा है, खरीदना क्या होता है, बाय। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या आती है, बॉट।
BAUGST, है ना, बॉट। मनीषा हैज़ बॉट, क्या खरीदा भाई उसने, एक टॉप। ऑब्जेक्ट क्या है, अ टॉप लिख देता हूँ भाई मैं भी, ठीक है। मनीषा हैज़ बॉट अ टॉप, कहाँ से खरीदा, मार्केट से, फ्रॉम द मार्केट। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, बॉट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और टॉप हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब तुम कह रहे थे ना कि अदर वर्ड्स क्या है, अब देखो ये बाकी जितना कुछ बचा टुडे, है ना, आज। तो मनीषा हैज़ बॉट अ टॉप फ्रॉम द मार्केट टुडे, तो ये खत्म सेंटेंस। तो देखो डरना नहीं है, ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। तो यही रूल आपका काम करने वाला हर एक टेंस के सेंटेंसेस में, तो डरना नहीं है, सिर्फ करना है, ठीक है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो ये नेगेटिव होता, अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता कि मनीषा ने एक टॉप आज नहीं खरीदा है, तो यहाँ क्या हो जाता, मनीषा हैज़ के बाद क्या आएगा, नोट आ जाता, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो आता है नोट, कहाँ है, ये रहा हेल्पिंग वर्ब का नोट आता है, नोट आया था, बल्कि सेम वही रहता। अगर मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन दो तरह के होते, दोबारा बता रहा हूँ। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या मनीषा ने एक टॉप खरीदा है, तो क्या, अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, तो यहाँ क्या हैज़ इधर आ जाएगा, मनीषा बॉट अ टॉप, क्वेश्चन मार्क, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट क्वेश्चन मार्क। अगला अगर हम बोलें, अगर मान लो अगर मैं पूछूं कि मनीषा ने मार्केट से क्या खरीदा है, तो सेंटेंस के बीच में क्या है, WH फैमिली, तो क्या आ जाएगा, व्हाट हैज़ मनीषा बॉट फ्रॉम द मार्केट, क्या खरीदा मनीषा ने। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है प्रैक्टिस से ही आएंगी, लेकिन मैं आपको जितना बता सकता था हर एक चीज़ डिटेल में बताइए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो ना, देखो अच्छी तो लगी होगी, मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि भाई मेहनत करी है तो शायद उसका फल तो मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। मेरे को पता है आपका अप्रिसिएशन ही ये फल है यार। क्योंकि अगर मैं इस चैनल पे आपको पढ़ा पा रहा हूँ ना, सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से, क्योंकि जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना कि भैया ये बता दीजिए, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो मेरे को अच्छा लगता है, तो मेरा मन करता है। नहीं तो मैं पता है ये चैनल ना मैं सही में रोकने वाला था, पर लेकिन जैसे जिस तरह के कमेंट आने लगे ना, तो थैंक यू सो मच उन मेरे छोटे भाइयों का, या बड़े भाई छोटे भाई जो भी हों, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया और वीडियो बनाइए, आप ऐसी वीडियो बनाते रहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ये सेम इस तरह की वीडियो, जिसमें आपको डरना नहीं है, सिर्फ करना है। अगर आपने इंग्लिश सीखना सिखानी है तो आपको मेहनत करनी है। डेली का 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को दीजिए। अगले 3 महीने तक मतलब अगर तुमने 90 घंटे अगर आपने डिवोट कर दिए, तो आपकी इंग्लिश अगर 0 पे है तो 5 पे पहुंच चुकी होगी, अगर 5 पे है तो 8 पे पहुंच चुकी होगी, तो 10 पे, तो आपका लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर टाइम दोगे, जिस चीज़ को आप टाइम दोगे तो वो तुम्हारी हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। तो जैसे कि मनीषा शॉपिंग करने गई और वो मार्केट से टॉप लाई, तो उसका टॉप वो हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये सारी चीज़ें तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, इसके बाद देखो वीडियोस लगातार आने वाली है। अगर मुझसे आप इसी तरह सीखना चाहते हैं तो लगातार मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन आप मेरे को कमेंट में बताइए कि भाई आपको क्या सीखने का मन है, आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आती। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। पसीना भी आ गया यार, ठीक है, तो लाइक कर देना, ठीक है। तो हम कहेंगे ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चलेगा। आप सबसे पहले देखिए, वीडियो को लाइक मत कीजिए, पहले देखिए उसके बाद लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।